गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज शुभम जगदीश एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो कॉमर्स की स्ट्रीम या आर्ट्स की स्ट्रीम देखने वाले बच्चों के लिए स्पेशली बना रहा हूं मैं। यही वो बच्चे हैं जो मैक्सिमम दिल्ली यूनिवर्सिटी को अपना टारगेट मानते हुए पढ़ाई करते हैं। ये वीडियो अंत तक देखिएगा, आपके लिए ही बना हुआ है। आज मॉर्निंग की न्यूज़पेपर की कटिंग बता रहा हूं और वो न्यूज़पेपर की कटिंग इस वीडियो में मैं कहीं ना कहीं प्ले कर दूंगा। न्यूज़पेपर की कटिंग के हिसाब से यह लिखा है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी अब एडमिशन लेगा एंट्रेंस बेसिस से। ये न्यूज कोई नई नहीं है, ये ऐसी बात नहीं है जो मैं ही बता रहा हूं आपको, लेकिन इसका एंट्रेंस कैसे होने वाला है, किस बैच के लिए होने वाला है, क्या करंट ईयर के स्टूडेंट्स इसी एडमिशन टेस्ट को देना पड़ेगा तभी क्या उनका एडमिशन होगा, क्या क्या इंफॉर्मेशन है, सब कुछ देने वाले हैं। और एक बात और बता दूं, इसके लिए कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी ने नहीं निकाला है, ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाला। तो जितने वीडियोस पर आप देख रहे होंगे, कहीं पर भी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आई है, लेकिन ये बात 100% कंफर्म है। 99.9 नहीं बोल रहा हूं, 100% कंफर्म है, बिकॉज इसीलिए न्यूज़पेपर में आ रहा है एंड बोल्डली सारी चीजें लिखकर आ रही हैं कि एडमिशन कैसे होने वाले हैं। पहले से भूमिका बनाई जा रही है और ऐसे ही होगा। और यह काफी अच्छी न्यूज है उन सभी बच्चों के लिए जिनको याद करना नहीं आता, जिनको एग्जाम में परफॉर्म करना नहीं आता। 99% नहीं लाएंगे तो क्या करें, दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं जा सकते क्या? आइए देखते हैं तो कैसे बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी एस्पिरेंट हैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी जाने के लिए आज की डेट में जो प्रस्तावित डॉक्यूमेंटेशन रखा गया है, कैसे एडमिशन होंगे, उसके बेसिस पर आपका एंट्रेंस दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, या एडमिशन प्रोसेस को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। एक है एंट्रेंस और एक है आपका बोर्ड का रिजल्ट। बोर्ड रिजल्ट ये बोला जा रहा है कि इसका वेटेज भी 50% होगा और इसका वेटेज भी 50% होगा, इर्रेस्पेक्टिव आप किसी भी बोर्ड से पढ़ाई करते हो। आप बिहार बोर्ड से हो, महाराष्ट्र बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड से हो, सीबीएसई हो या आईएससी हो, आपके बोर्ड का कुछ वेटेज होगा 50% और एंट्रेंस एग्जाम का कुछ वेटेज होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस लेने के लिए। इनफैक्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात स्पेसिफिकली नहीं कर रहा हूं मैं, सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए बात कर रहा हूं। वो लोग जो बीएचयू का टारगेट रखते हैं उनको भी सेम प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एंट्रेंस को दो पार्ट में क्लासिफाई कर रहे हैं, एक है एप्टीट्यूड टेस्ट और दूसरा है सब्जेक्टिव। ओ भाई, ये क्या आ गया? एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होगा? एप्टीट्यूड टेस्ट सबके लिए कॉमन होगा। एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या आएगी आपकी? एप्टीट्यूड टेस्ट में आने वाला है आपका रीजनिंग, आपकी आने वाली है मैथ्स। मैथ्स हम 10 तक की मैथ्स बोलते हैं, लेकिन बेटा ये 11 12 की भी मैथ्स पूछ लेते हैं। देन आपके पास आने वाली है इंग्लिश और फिर जीके एंड जीएस बोथ। जनरल नॉलेज भी आएगी, जनरल स्टडीज भी आने वाला है। तो ये सारे टॉपिक्स तो आपको पूछे जाएंगे। थोड़ा कैमरा टिल्ट कर देता हूं ताकि सबको दिख जाए। ये भाई, ऑलराइट, तो जीके जीएस भी पूछने वाले हैं आपको एक पार्ट में। ये कॉमन होगा। अगर आप हिस्ट्री ऑनर्स पढ़ने जा रहे हो तो भी आपको ये पेपर देना पड़ेगा, और अगर आप बीएमएस का पेपर देने आ रहे हैं तो भी यही पढ़ना पड़ेगा। इकोनॉमिक ऑनर्स के लिए अगर आप ट्राई करने जा रहे हो तो भी आपको ये पेपर तो कंपलसरी सबको देना है। अभी सब्जेक्टिव में क्या आएगा? मान लेते हैं आप इको ऑनर्स पढ़ने जा रहे हो, ठीक है, तो अगर आपको इको की पढ़ाई करनी है और हो सकता है कि ऑनर्स कोर्सेज अब हट जाएं, तो ये भी एक चर्चा में है कि कोई स्पेसिफिक कोर्सेज ही चालू हो जाएंगे, ऑनर्स हट जाएगा, मतलब बीकॉम रहेगा, हो सकता है हिस्ट्री रहे, हो सकता है इकोनॉमिक्स रहे, तो ऑनर्स नाम का टर्म हट जाएगा। तो इससे बहुत बड़ा चांस उन बच्चों के लिए भी है, शायद, ये मेरी तरफ से मैं बात बोल रहा हूं, कि अगर वो नॉन मैथ्स हैं तो भी वो इन सारे पेपर के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो ये गुड न्यूज है उन बच्चों के लिए जो नॉन मैथ्स के हैं। जो मैथ्स के हैं तो उनके लिए तो एडवांटेज है ही भाई। ये मैं बोल रहा हूं, ये सारी कमिटी में डिस्कशन हो रहा है, ये फाइनल वर्डिक्ट नहीं है। फाइनल वर्डिक्ट तो 1 से 1.5 महीना लगेगी अभी आने में। अच्छा, सब्जेक्टिव में क्या होगा भाई? सब्जेक्टिव में आपको 3 पेपर डिसाइड करने पड़ेंगे। मान लेते हैं आपने पढ़ा है 12th में अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और कॉमर्स। आपने ये 3 सब्जेक्ट चूज किए, इन 3 सब्जेक्ट के बेसिस पर आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे। तो मतलब पार्ट ए होगा आपका एप्टीट्यूड टेस्ट और पार्ट 2 होगा आपका सब्जेक्टिव टेस्ट, जिस भी पर्टिकुलर कोर्स में आप एडमिशन लेने वाले हो उसके हिसाब से।
उसमें आपको 3 सब्जेक्ट चूज करने पड़ेंगे। इको पढ़ने वाले हो तो इकोनॉमिक्स के साथ आपको 3 सब्जेक्ट चूज करने पड़ेंगे। आप अगर बीकॉम करने वाले हो तो अकाउंटेंसी के साथ आपको बाकी 2 सब्जेक्ट चूज करने पड़ेंगे। अगर आप हिस्ट्री पढ़ने वाले हो तो हिस्ट्री के साथ आपको बाकी 2 सब्जेक्ट चूज करने पड़ेंगे, और उसके बेसिस पर आपका एक सब्जेक्टिव टेस्ट भी आएगा। लेकिन ये सब्जेक्टिव टेस्ट भी आपका ऑप्शनल होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। उसमें 4 भाई होता है ना कि भाई एक क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है, उसी में टिक मारना है, तो उसके हिसाब से पेपर बनने वाला है। एप्टीट्यूड टेस्ट, सब्जेक्टिव टेस्ट को मिला के एक स्कोर बनेगा, आपके बोर्ड रिजल्ट को लेकर स्कोर बनेगा, और दोनों को कंपाइल करने के बाद लिस्ट निकलेगी। तो भाई वो बच्चे जो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं बोर्ड में और उनका एंट्रेंस थोड़ा सा वीक है या उन्होंने तैयारी नहीं की या उनको पता ही नहीं है, तो भाई आपके पास भी इक्वली लाइकली चांसेस हैं। और उस बच्चे के जिनके बहुत अच्छे परसेंटेज नहीं आते हैं, तो भाई बोलते हैं इसको, निराश होने की बात नहीं, आपके पास भी इक्वली लाइकली चांस है दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। अभी ये सारी बातें प्रस्तावित है। सब्जेक्टिव वाली बात, एप्टीट्यूड तो 100% आता है, 11 सालों से एंट्रेंस हो रहा है, तो ये तो आएगी चीज। सब्जेक्टिव वाली अभी आप टेंटेटिव है, बातें डिस्कशन में है, ऐसा होने की उम्मीद है तो मतलब ऐसा होने वाला है यार। अभी न्यूज़पेपर की कटिंग शेयर करूंगा ना वीडियो के साथ। अच्छा, बोर्ड रिजल्ट में अब बहुत सारी डिस्पैरिटी है। जो बहुत सारे बच्चे यूपी बोर्ड से पढ़ते हैं वो कहते हैं भाई हमको सीबीएसई आईएससी के बराबर परसेंटेज नहीं मिलते। आईएससी वाले कहते हैं कि हमें सीबीएसई के बराबर परसेंटेज नहीं मिलते। सीबीएसई वाले बोलते हैं आईएससी के बराबर परसेंटेज नहीं मिलते। बिहार बोर्ड वाला बोलता है हमें तो परसेंटेज ही नहीं मिलता है। सर क्या करें बताइए। तो उसके लिए ये डिसाइड हो रहा है कि आपकी बोर्ड की परसेंटेज ना लेके परसेंटाइल लिया जाएगा। ये बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, परसेंटेज ना लेकर परसेंटाइल लिया जाएगा, बिकॉज बड़ी डिस्पैरिटी है। आईएससी के अगर आप स्टूडेंट्स हैं, जो कि मेरी ज्यादातर क्राउड है, आपको कैलकुलेटर मिलता है, सीबीएसई वाले को नहीं मिलता है, तो ये बराबरी की बात नहीं है ना। आपको तो एज मिल रहा है ना, आपका सिलेबस भी कम है, उनका सिलेबस भी ज्यादा है, तो आपको एज मिल रहा है, आपके ज्यादा नंबर आ सकते हैं। सीबीएसई के कम आएंगे, लाइकवाइज बिहार कम आएंगे, लाइकवाइज यूपी का और कम आने चाहिए, उनका सिलेबस बहुत ज्यादा है। तो वो जब एक पैरिटी पे चेकिंग नहीं हो रही है, तो उन्होंने बोला कि हम परसेंटेज नहीं लेके परसेंटाइल लेंगे। आई होप आपको परसेंटाइल पता होगी। मान लेते हैं कि एक एग्जाम में 100 बच्चे बैठे हैं और जो टॉप किया है उसके 10 नंबर हैं, तो उसकी परसेंटाइल कितनी हुई? 100 परसेंटाइल। परसेंटाइल और परसेंटेज में अंतर होता है। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा आपको। मतलब आपकी रैंक क्या आ रही है, आपसे कितने परसेंट बच्चे पीछे हैं। अगर मैं बोल रहा हूं मेरी परसेंटाइल है 98 परसेंटाइल, तो 98 परसेंटाइल का मतलब क्या है? मेरे से 2% बच्चे जो हैं वो केवल आगे हैं। या बोलूं कि मैंने 98% बच्चों से मैं आगे हूं। वहां पर ये नहीं स्कोर कर रहा कि आपके 100 नंबर आए। आपने देखा दिल्ली यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस है भाई, 100% आ गया, अब इससे ज्यादा क्या आएगा? बच्चे कैसे प्रिपरेशन करें? डिप्रेस हो रहा है यार भाई। तो इतना ज्यादा अभी लोड नहीं लेना है। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है, ये सबकी लाइफ चेंज करने वाली है। अगला क्वेश्चन, सर मैं करंट ईयर का 12th का बच्चा हूं, मेरा एडमिशन कैसे होगा? भाई तू कोविड की जनरेशन का बच्चा है, तुझे नहीं पता तेरा एडमिशन कैसे होगा, मुझे भी नहीं पता तेरा एडमिशन कैसे होने वाला है। हो सकता है कि आपका एडमिशन जो पहले की तरीके से परसेंटेज बेसिस पर हो जाए, या हो सकता है कि आपका एक नया नोटिफिकेशन निकाले दिल्ली यूनिवर्सिटी और ये बोल दे कि भाई इसी साल से एंट्रेंस हो जाएगा। तो मेरी राय ये रहेगी कि एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर लो, जहां से मर्जी आए वहां से कर लो। बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो प्रिपेयर कराती हैं, आप वहां बात कर सकते हो। किसी को कोई इंफॉर्मेशन पर्सनल लेवल पे चाहिए होगी तो भाई मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, जो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो आप मेरे से पूछ सकते हो। लेकिन भाई तो क्या सर अभी से हम लोग बोर्ड्स की प्रिपरेशन करना छोड़ दें? नहीं, आपकी पढ़ाई का रेशियो होना चाहिए 5:2। 5 दिन बोर्ड्स की पढ़ाई, 2 दिन एंट्रेंस की पढ़ाई। अगर इस रेशियो में पढ़ाई करना शुरू करेंगे तो आपके बोर्ड में भी अच्छे नंबर आएंगे और आपको कॉलेज भी कोई ना कोई अच्छा मिल ही जाएगा फॉर श्योर। अब बहुत सारे बच्चे जो मेरा ये वीडियो क्लास 11th के हैं वो देख रहे हैं, वो कह रहे हैं सर मेरा एडमिशन कैसे होगा? सर हमें तो पता नहीं, क्या मेरा एडमिशन क्या परसेंटेज बेसिस पर होगा या एंट्रेंस बेसिस पर होगा, या इतनी देर से जो आप कहानी बता रहे हैं उसके बेसिस पर होगा? तुम्हारा एडमिशन इसी कहानी बेसिस पर होना है। तुम्हारा बिल्कुल ऐसा लग रहा है तुम बेटा आईएएस का पेपर देने जा रहे हो, तो तुम्हें अब देखो जो 11वीं में बच्चा है उसको बोर्ड में भी परफॉर्म करना है। ओहो, उसको बोर्ड में भी परफॉर्म करना है, उसको एंट्रेंस में भी परफॉर्म करना है, एप्टीट्यूड टेस्ट में, और उसको एंट्रेंस में भी परफॉर्म करना है सब्जेक्टिव पेपर में भी। और भाई यहां पर आपका कंपटीशन वो सारे बच्चों से है। अभी तो खुश हो रहे हो ना, इस साल सिलेबस काट दिया गया 11th का, वाह वाह, अब तो नहीं आएगा। 11th का भी सिलेबस आने वाला है एंट्रेंस में, पढ़ाई तो नहीं छोड़नी भाई। तुम्हारे यहाँ आईएससी वालों इस साल 11th के सिलेबस से एनपीओ हटा दिया गया, सीबीएसई में एनपीओ आता है, तो तुम खुश मत हो कि तुमने एनपीओ नहीं पढ़ा है। दुखी होने वाली बात है कि अगर इसी सब्जेक्टिव पेपर में एनपीओ का क्वेश्चन भर भर के आ गया, तेरा एंट्रेंस में होना नहीं है। तो अब हल्का सा भी सिलेबस कट आपको
एक बड़े कंपटीशन से बहुत दूर पीछे छोड़ देगा। इसलिए पढ़ाई अभी नंबर लाने के तरीके से नहीं पढ़नी है। 11th के लिए स्पेशली बोल रहा हूं, आपको पढ़ाई ऐसे करनी है कि भाई मेरे को कोई बड़ा एग्जाम फोड़ना है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी इंडिया का बहुत बड़ा एग्जाम है। ये जेई नहीं है, लेकिन बहुत सारे जेई एस्पिरेंट ये पेपर दे तो नहीं निकलेगा उनका। तो इस पर ज्यादा बातें नहीं करूंगा, वरना बहुत ही एंटी साइंस हो जाऊंगा मैं। तो फिर कभी किसी और दिन बात करूंगा इस पर्टिकुलर टॉपिक पर। अगर आपको कोई भी परेशानी हो, कैसे ये होने वाला है, इसके ऊपर जितने भी लेटेस्ट अपडेट आएंगे मैं सारे के सारे आपको बताते जाऊंगा। इनफैक्ट ये मैं एक एंट्रेंस की सीरीज ही चालू कर रहा हूं। ये पहला वीडियो है, ये एंट्रेंस की इंफॉर्मेशनल सीरीज है। जैसे जैसे पता चलेगा कि और इंफॉर्मेशन आने वाली है, मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। भाई लोग जो वीडियो देख रहे हो, इस साल बोर्ड का एग्जाम देने वाले हो, एंट्रेंस की प्रिपरेशन शुरू कर दो, मैं बता रहा हूं। अब दिमाग में ये आएगा कि सर एंट्रेंस की प्रिपरेशन करे कैसे, कहां से आएगा ये रीजनिंग कहां से पढ़े, मैथ्स कहां से पढ़े, इंग्लिश कहां से पढ़े, जनरल अवेयरनेस कहां से पढ़े। सर भाई बड़े बच्चे हो, ढूंढो, यूट्यूब है आपके पास, ढूंढिए, सीनियर्स होंगे आपके पास, ढूंढिए। और फिर भी कुछ समझ में नहीं आता है तो व्हाट्सएप का नंबर दे रहा हूं ना, पूछिएगा, बताऊंगा मैं आपको कहां से कैसे क्या पढ़ना है। ऑलराइट, कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेशनल लगा हो तो अपने स्कूल के ग्रुप में शेयर करो, बिकॉज शेयर करने से कुछ अच्छा होने वाला है और आपके जूनियर्स को और आपके क्लासमेट्स को असलियत के बारे में पता चलेगा। दिस वाज शुभम जगदीश साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडेज क्लास। थैंक यू।